नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल जब नवम भाव में जाकर कर्क राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस संयोग के साथ में मंगल का प्रभाव जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है वृश्चिक लग्न की। इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं, इसको पहला भाव भी कहते हैं। वृश्चिक लग्न का मतलब है यहाँ पर 8 नंबर लिखा आएगा। पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब है वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में लग्नेश मंगल है एवं षष्ठेश भी मंगल है। छठे भाव में 1 नंबर लिखा आ रहा है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि एवं मेष राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह मंगल इस संयोग में नवम भाव में कर्क राशि में विराजमान है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, स्थिर स्वभाव वाला होता है, रहस्यवादी होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है कभी उसे हारना पसंद नहीं होता है, तमाम तरीके के युद्ध कला से पारंगत होता है। ऐसा जातक युद्ध क्षेत्र में बड़ा पराक्रम दिखाने वाला होता है, डिफेंस के क्षेत्र में अपनी भूमिका देने वाला होता है। ये सामान्य प्रभाव होता है। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि षष्ठेश भी मंगल है, इसलिए ऐसा जातक थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है, एग्रेसिव स्वभाव का भी होता है। अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, संघर्ष करने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा देखी जाती है, यह भी कहेंगे। सामान्य प्रभाव है। इस संयोग में पता चल रहा है कि लग्नेश मंगल है और षष्ठेश मंगल अपनी नीच राशि में जाकर कर्क राशि में विराजमान है। मतलब मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि में विराजमान है नवम भाव में। सामान्य तौर पर अगर देखें तो लग्नेश का संबंध नवम भाव से बता रहा है कि ऐसा जो जातक होगा अपने व्यक्तित्व के बल पर भाग्य का निर्माण करेगा, लेकिन चूंकि मंगल अपनी नीच राशि में जाकर कर्क राशि में विराजमान है, इसका परिणाम यह होगा कि पहले तो चंद्रमा प्रभावित हो जाएगा नकारात्मक रूप से। चंद्रमा जब नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, जातक बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो जाएगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव व्यक्तित्व पर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का जातक हो जाएगा। साथ में जातक का वाद विवाद होता रहेगा, यह भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर षष्ठेश भी मंगल है। साथ में मंगल की दृष्टि अगर बात कर ले, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, मंगल की पहली जो दृष्टि है द्वादश भाव पर होगी। इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि जातक अपना जो जन्म स्थान होगा उस स्थान को छोड़कर अपने भाग्योदय हेतु जा सकता है और वहां पर जीविकोपार्जन कर सकता है, विदेश भी जा सकता है। लेकिन साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसके अंदर दिखावे का जो स्वभाव होगा वो भी ज़्यादा होगा। साथ में खर्चीले स्वभाव वाला होगा, अनावश्यक खर्च करेगा, यह भी कहेंगे, क्योंकि लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से भी हो रहा है। यहाँ पर अध्यात्म के प्रति भी रुचि जातक के अंदर देखी जाएगी, लेकिन उसकी जो मात्रा होगी बहुत ही कम होगी। मंगल का संबंध द्वादश भाव में शुक्र के साथ हो रहा है। द्वादश भाव में शुक्र की राशि है तुला राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है, और इसलिए मंगल का संबंध शुक्र से जब होगा और द्वादश भाव से लग्नेश का संबंध होना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं जातक अपने गलत चरित्र के कारण जेल तक की यात्रा भी कर सकता है, वाद विवाद में फंस सकता है और
हम ये कह सकते हैं कि लीगल एलिगेशन भी उसके ऊपर लग सकता है। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि मंगल की जो दूसरी दृष्टि है पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम भाव में मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है। वहां पर मंगल जब दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो जातक का जो पराक्रम होगा, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इस प्रकार का पराक्रम होगा जो विवादों से भरा हुआ रहेगा। ऐसा पराक्रम होगा जो उसके जीवन में परेशानी लेकर आएगा, यह भी कह सकते हैं। साथ में जातक का जो छोटे भाई होंगे उनके साथ ही वाद विवाद की स्थिति को यह दृष्टि प्रभाव बता रहा है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर होगी, जहां पर कुंभ राशि बन रही है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि, वहां पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ऐसा जो जातक है जनता पर अपना बल का प्रयोग करके धन को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जमीन जायदाद को प्राप्त करने का प्रयास रहेगा और हो सकता है कि उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे, लेकिन वाद विवाद से घिरा हुआ रहेगा। जातक का पराक्रम जरूर जमीन जायदाद को बड़ा बनाने की तरफ देखा जा सकता है और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो सकता है, लेकिन एक और बात होगी कि जातक का जो जीवन होगा विवादों से भरा हुआ होगा। छठे भाव के स्वामी भी है इस लग्न चार्ट में मंगल। षष्ठेश मंगल जब नीच राशि का होकर नवम भाव में विराजमान होंगे तो हमें कहेंगे कि जातक वाद विवाद से भरा हुआ होगा जातक का जीवन, और उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना में बहुत ज्यादा आ जाएगी। अनावश्यक रूप से वो किसी को भी अपने से बड़ा नहीं देखना चाहेगा, इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। साथ में हम यह भी कहेंगे कि जातक को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। जातक कर्ज ले और उसमें परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति भी देखनी पड़ सकती है। साथ में यहाँ पर उसी कर्ज के कारण, उसी तरह के लड़ाई झगड़े के कारण जो उसके नकारात्मक व्यक्तित्व में जो मंगल का ऊर्जा है उसको नकारात्मक रूप से उपयोग करने के कारण जातक विवादों में घिरा हुआ हो सकता है। किसी के भी साथ उसका जो व्यवहार होगा थोड़ा एग्रेसिव होगा, इस तरह की स्थिति में ऐसे जातक को हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक को मंगल का जो प्रभाव है नकारात्मक उसको हटाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन परेशान रहेगा। इसके लिए जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उसे चांदी का चैन पहनना चाहिए मोटा सा, जिससे जो है कि चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो और जो मंगल का प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो, जिससे मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव होगा वो कम होगा। ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इस प्रभाव में बदलाव भी देखा जा सकता है सभी ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर। सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।